बीच में बाधा डालने का कारण? क्षमा करे जी, वो रानी सा राजकुमारी जी को ढूंढ रही हैं। रानी सा से कहो हम अभी आ रहे हैं। जो आ गया। जोधा ये ठीक नहीं, बस हम अभी जीतने ही वाले थे कि बीच में वो सेवक आ गया। पर विजय तो विजय ही है भाई साहब, हमने आपको हरा दिया। सुजामल भाई साहब याद रखिए, युद्ध में क्षण भर की चूक हार या जीत में बदल सकती है। बस जरा सा ध्यान बटा और पराजय या मृत्यु आप ही ने ये पाठ पढ़ाया है। हाँ हाँ हमें मालूम है। चलो अब हमारी शिष्य ही हमें युद्ध नीति का पाठ पढ़ाएंगी। पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको याद दिला रहे हैं। समझ रहे हैं। आपका कौशल देखकर अच्छा लगा। सच्चा और ज्ञानी शिष्य वही है जो एक बार सीखी हुई बात मन के अंदर तक सहज ले। आप वैसी ही हैं जोधा। सच? चलिए माना कि हम एक अच्छी शिष्य हैं, पर आप भी तो एक परम ज्ञानी गुरु है भाई साहब। ऐसी ही आपकी नई गुरु भी है। नई गुरु? वो कौन? रानी साहब, अब एक अच्छी शिष्य की तरह आपको अपनी माँ से सब राजसी रंग ढंग सीखने हैं। जल्द ही आपकी डोली सजने को है। तो आप भी सुन लीजिए भाई साहब, जब तक पिताजी आपको राजकुंवर घोषित नहीं करते हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन बस कह दिया हमने। जोधा, लड़कियों को ऐसी मांगे करना ठीक नहीं। परंतु ये सच है, हमने स्वयं पिताजी को आपकी प्रशंसा करते हुए सुना है। कह रहे थे आप में शौर्य है, कितनी ही प्रतियोगिताएं जीती हैं आपने, और अब आपकी रण शिक्षा भी पूरी हो गई है। अब कोई चिंता नहीं है ना? जगत के जीवन दाता चली गोकुल की राधा चली, चली गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे बहुत जमाने तक हमारे नाम का इस्तेमाल करके मुगल हुकूमत को संभाला। इस पूरा अरसा हर लम्हा हम यही सोचते रहे कि आखिर पहले वाले बादशाह हिंदुस्तान की जमीन पर अपने कदम क्यों नहीं जमा सके। अभी तक हम इसी पसोपेश में थे कि अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाए। मंजिल तो मालूम थी, मगर
रास्ता मालूम नहीं था। शादी का ये पैगाम, रिश्ते की ये गांठ, अल्लाह की मदद का इशारा है। खुदावंदे पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस दूरंदेशी का मौका दिया। खान बाबा, रजामंदी पहुंचवा दीजिए। परंतु पिताजी, वो एक मुगल है। हमारे पास कहने को तब भी कुछ नहीं था पिताजी। जब अजबगढ़ के राजकुमार रतन सिंह से हमारी मंगनी हुई थी, मन पर धैर्य साधा और उनके प्रति अपना मन बना लिया। किंतु अब हमें कैसे हाथ का सिंदूर पहनाया जा रहा है जिसके हम सिंदूर नाम का शब्द ही नहीं। मुझे क्षमा करें जोधा, हो सकता है राजकुमार रतन सिंह जी अब भी आपसे विवाह के इच्छुक हो। उन तक केवल ये संदेश पहुंचाना है कि आप भी इस विवाह के विरुद्ध हैं। तब शायद नहीं, ऐसा करके हम पिताजी को दुखी नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि मुगल सम्राट से ये संबंध हमारे राज्य की रक्षा के हित में। हम आपका स्वागत करते हैं। हम कैसे आभार व्यक्त करें कि आपने यहाँ पधार कर हमारी बात सुनने का कष्ट किया। हमारी 2 मांगे हैं जिनको स्वीकारने के बाद ही हम आपसे विवाह कर पाएंगे। और वो क्या है? हमारी पहली मांग है कि हमें अपना धर्म, अपनी आस्था और रहन सहन बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। किसी हालत में अपना धर्म बदलने को विवश नहीं किया जाएगा। और हमें अपने प्रभु की मूर्त साथ लाने दी जाएगी। इसे बैठाने को महल के हमारे कक्ष में एक मंदिर की स्थापना कराई जाएगी। ये है हमारी 2 मांगे। राजा भारमल की अजीजा बेटी ने हमारे हुजूर में 2 शर्तें रखी हैं। इन्हें मंजूर कर लेने पर ही वो हमसे निकाह के लिए हाँ करेंगे। पहली ये कि शादी के बाद भी वो अपने मजहब और रस्म और रवाज को महफूज रख सके, और दूसरी ये कि मुगल किले में उनके महल के अंदर एक मंदिर तामीर कराया जाए। आज पहली बार हमें राजपूत आन बान और शान का पूरा पूरा एहसास हुआ है। आमेर की राजकुमारी के बेखौफ जज्बे और सादगी को हम सलाम। हम उन्हें ये बता दें कि हम भी इसी सरजमीन के पैदाइश हैं जिस पर वो पैदा हुई है, और हम भी वही जज्बा रखते हैं। हमारा फैसला है कि आमेर की राजकुमारी जोधा से ये रिश्ता हमें मंजूर है। उनकी शर्तें इंशाअल्लाह लफ्ज ब लफ्ज पूरी होंगी। अशी सुंदर साज सजबून नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई।
दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। ज़ख्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो, पहचान मेरे इश्क की अब तो रवानी 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 हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी न देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। दादा भाई साहब, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। हो सकता है पिताजी की कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? स्वार्थ और लालच को मजबूरी का नाम मत दीजिए जोधा। हम राजभोग के भूखे नहीं हैं। कभी इस चीज पर नजर नहीं डाली जो हमारी नहीं। भगवान दास और मान सिंह के साथ राज्य बांटने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें चाहिए हमारा सम्मान, गरिमा और उचित अधिकार। वो अगर हमें नहीं मिला तो याद रखिएगा जोधा, उतरते हुए सूरज में भी बहुत तपिश होती है। दादा भाई साहब, हमने सुना है कि आगरा से भाईजान के निकाह का पैगाम आया है। समझ में नहीं आता सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। अम्मी तो रियासत के दौरे पर गई हैं। हमें फौरन जाना चाहिए। कितनी ही तैयारियां हैं। अपने जज्बात को काबू में रखिए बेगम। आपको इल्म भी है कि ये निकाह किसके साथ हो रहा है? आमेर की राजकुमारी के साथ, एक हिंदू के साथ। हिंदू के साथ। गौर से सुन लीजिए बेगम, इस नापाक तकरीब में ना हम शामिल होंगे ना आप। सुनिए तो, भाईजान हमें मुआफ कर दीजिएगा।
बेरुखी की वजह क्या इस निकाह से आप खुश नहीं है? इस्लाम औरत को भी रिश्ता तोड़ने का मुकम्मल हक देता है। अगर हमारा करीब होना आपको गवारा नहीं तो खुला का रास्ता खुला है। ये आपका हक है कि रिश्ते की गांठ तोड़कर आप आजाद हो सकती हैं। खुला आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो ये 7 जन्मों का बंधन है। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी मांगों का मान रखा, पर न जाने क्यों मन में शंकाएं सी उठती हैं। इस विवाह से हम अपना मन नहीं जोड़ सके, शायद इस कारण भी कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अलग है। हमने हाँ तो कर दी है, पर अभी तक एक होने को हमारे मन ने हमें आज्ञा नहीं दी है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं और किसी किस्म की ज्यादती के कायल नहीं। अब हम तभी आपके करीब होंगे जब इंशाअल्लाह आपका दिल गवाही देगा। खुदा आपको सुकून बख्शे। धुआं गलत रुख उड़ रहा है। हमें इसके पैरों की हर आहट पर चौकन्ना रहना होगा। आइए मलिका आलम, ये रहा जनान खाना। मलिकाए आलम, आपके हुक्म के मुताबिक सब बर्तन साफ करवा दिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? खाना पकाना शुरू नहीं किया? आज के खाने मालूम है ना? हमें तो आज बावर्ची खाने से छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी किसने दी? मलिकाए हिंदुस्तान ने। वो आज राजपूती खाना बगैर मुर्ग गोश्त के खुद ही पकवाएंगी। आला मकाम महामंगा तशरीफ ला रही है। हद फासिल। ख्वाब देखने और हासिल करने में फर्क होता है। इस नामुराद शादी की गांठ से ये न समझ बैठेगा कि एक राजकुमारी मलिका हो गई। आखिर हमने ऐसा क्या किया है? आगरा के किले में मंदिर, शाही बावर्ची खाने पर कब्जा, हम सब समझ रहे हैं। क्या समझ रही हैं? बावर्ची खाने पर कब्जा हर विवाहित स्त्री का अधिकार है। ये मत भूलिए, जलाल के साथ आपका एक सौदा हुआ है, एक तिजारती किस्म का सौदा। सौदा होगा आपके लिए, हमारे लिए ये ब्याह की गांठ पूजन माला जैसी पवित्र है। सांस टूटने के बाद ही टूटे। हमें शादी ब्याह का मतलब मत समझाइए। किस निकाह की बात कर रही हैं जो आज तक मुकम्मल ही नहीं हो पाया? रिश्ता मुकम्मल तब होता है जब औलाद वजूद में आए, और आपको जब जलाल छुएगा ही नहीं तो औलाद। इसलिए राजकुमारी जोधा मुगल सल्तनत का लुत्फ लेती रही, पर उसका हिस्सा बनने की कोशिश कभी मत करना। ये क्या कह दिया आपने कि इस मुंह से खुद को शहनशाह जी की माँ जैसे होने का अधिकार जताती है? हाँ, हम हैं उसकी माँ। हमने उसे दूध पिलाया है अपना, सींचा है उसे रातों की नींद, दिन का चैन खोकर। हमने ही एक लंबे वक्त तक शहनशाह को हर धूप छाव से बचाया है। हमारे रहते कोई बाहरी ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। बचपन में उस पर हमला हुआ था तीरों से, हमने अपनी छाती पर तीर लेकर उसे बचाया है। कोई भी हमारे और जलाल के दरमियान होने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। सारी दुनिया की नजरों से महफूज रखा है तो तुम्हारे दीदों तले यूं खुला छोड़ देंगे? राजकुमारी जोधा बहुत शातिर बनने की कोशिश कर रही थी। जानते हैं जलाल ये क्या है? जहर की कुप्पी जोधा के सामान से मिली है। अब मेरा सबसे बड़ा खौफ शक्ल ले रहा है। ये मत भूलो कि ज्यादा मेहंदी भी हथेली काली कर देती है। पता लगाइए कि अपने मायके से अलग वो किसको खत लिखती है। बड़ी अम्मी आप अल्फाज लपेट कर क्या कहना चाहते हैं? आपसे शादी से पहले उसकी सगाई अजबगढ़ के राजकुमार के साथ हुई थी, फिर आपसे नाता जोड़ लिया। क्यों? एक हसीन बीवी की शक्ल में राजपूतों की भेजी हुई कातिल है वो, कातिल है, कातिल है। आपके कहने का मतलब है कि उसने अजबगढ़ के राजकुमार को कोई पैगाम भेजा? आप दूध पीते बच्चे नहीं है जलाल।
आपकी बीवी है, फिर भी आपको जिस्म छूने से बाज क्यों रखा है? क्योंकि उसका तन मन आज भी उस राजपूत राजकुमार के साथ बंधा है। अब जल्द ही कोई उससे मिलने आने वाला है। कितना भी चमके, पीठ पीछे हर आईना काला ही होता है जलाल। मैं विनय करती हूँ, कितना ढूंढा है आपको, अभी भी समय दादा भाई साहब, आकर मेरी रक्षा कीजिए। आपकी जोधा, हम जाएंगे। कैसी है हमारी जोधा? हम आपके बारे में चिंतित थे। आप हमसे इस तरह क्यों मिलना चाहते थे? आपने पत्र में लिखा था कि आप हमें लेने आ रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि आप पे बुरा समय बीत रहा होगा, इसलिए आपका पत्र पढ़ते ही हम चले। पत्र? कौन सा पत्र? वही जो आपने हमें लिखा था। हमने तो कोई पत्र नहीं भेजा। क्या कह रही है जोधा? ये रहा वो पत्र और आपकी राखी। ये राखी? ये पत्र हमने विवाह से पहले लिखा तो अवश्य था, पर भेजा नहीं। ये सोचकर कि आप स्वयं अपनी कठिनाइयों में होंगे। आप कैसे हैं भाई साहब? हम ठीक है, बिना किसी देश जमीन के भटक रहे। हमारी छोड़िए, सारा समय हमें आप ही की चिंता लगी रहती थी। भाई साहब, हम यहाँ सुखी हैं। सुखी है? क्या मतलब? आपको इच्छा के विरुद्ध इस बंधन में बांधा गया और आप कहती हैं सुखी? वैसा नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं भाई साहब। शहंशाह जी ने हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, हमारे लिए एक मंदिर भी बनवा दिया। क्या? हम ये सब नहीं जानते थे। आप पर जो कुछ भी थी उसका हमें बहुत दुख है भाई साहब। पर एक बात का आश्चर्य हो रहा है हमें कि अगर ये पत्र आपने नहीं भेजा तो आखिर किसने भेजा? गिरफ्तार कर लो उसे। शहंशाह जी? तो ये चाल बिछाया आपने, धोखा दिया हमें जोधा। नहीं भाई साहब, इसीलिए वो पत्र लिखा था। हमें गलत मत समझिए, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आपकी राखी हमेशा हमारी कलाई पर रहेगी, आपके इस फरेब की हमेशा याद दिलाती रहेगी। भाई साहब, भाई साहब, नहीं दुआ भले नदी कभी बदुआ ना खफा हुई ना हम हुए कभी बेवफा कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए।
पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। क्या खूब हसीन लग रही हो जोधा रानी, मैं तो आपकी मोहब्बत में पूरा दीवाना हो गया हूँ। जरा मुझे भी अपने जिस्म हिला हिला के नाच गाना करके दिखाओ जानी, जैसे आपने जलाल को दिखाया और सुनाया। दूल्हा भाई, आप जीजा हो, बड़े भाई जैसा, और मैं आपकी कदर करती हूँ। बानू आपा आपके इंतजार कर रही होगी। अरे छोड़ो उस बानों की बातों को, मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं। मुझे तो आप पसंद हो मोहतरमा मरियम उज़्ज़मानी। आप अपना हद में रहे तो ही अच्छा होगा भाईजान। अरे जानी, जहाँ मोहब्बत ही बेहद हो वहाँ अपनी हद में क्या रहना। जरा सोचिए भाईजान, ये बात जब बानू आपा जानेंगी तो उनके दिल में कितना चोट पहुँचेगा। हाँ वो तो है, पर मेरे दिल में आपकी ये नाराजगी और गैर रज़ामंदी कितना गहरा जख्म और चोट पहुँचाती है, ये आपने कभी सोचा है? शरीफुद्दीन भाईजान, आप इतना गिरे हुए इंसान हो, मुझे पता नहीं था। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। ओहो, आहा, आखिरी बार क्या चेतावनी दे रही हो ज़मानी जोधा बेगम? यही ना कि मैं आपको जाने दूं? पर नहीं, मैं मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो करने वालों में से हूँ। चलिए कुछ रंगीन करते हैं, मेरे हाथ में वक्त थोड़ा कम है। इतना सुहाना मौसम और आप इतनी हसीन, कितनी नशीली आपकी आंखें और कितनी जान भरी आपकी ये गुलाबी होंठ। शरीफुद्दीन, आप अपने होश और हवास खो बैठे हैं। निकल जाइए मेरे महल से, आपको तो शर्म आना चाहिए। आप मुझे शर्म मत सिखाइए। आप जैसी बेशर्म, ढोंगी, मुजरे वाली नुटंकी और लालची औरत मैंने कभी नहीं देखी, जो सिर्फ और सिर्फ खजाना और जायदाद के लालच में हिंदू होकर एक मुसलमान से शादी कर सकती है। देखो जमाने वालों, दुनिया वालों, कौन मुझे शर्म और हया सिखा रही है? एक काफिर, बेशर्म, गंदी, बेहया औरत। अरे बानो, आप काबिल? बस कीजिए शरीफुद्दीन, बस कीजिए। क्यों चौंक गए ना मुझे देखकर? मैं इधर आई थी जोधा के होने वाली औलाद के लिए एक चीज देनी थी। आपकी असलियत आज मुझे सब साफ पता चल गई। आप कितने बदतमीज और घिनौने इंसान हो जो अपनी भाभी से ऐसा बेहुदा और बेशर्म बात कर सकते हैं। चलें अभी यहाँ से, अभी मेरे साथ चलें। जोधा, मैं माफी चाहती हूँ शरीफ की तरफ से। ये सब बातें जलाल को कभी कभी मत बताना। मैं बहुत ही दुखी और शर्मिंदा हूँ। तरसो तुम्हें को
हमारा छोटा शहजादा सलीम कितना सुंदर, कितना होनहार हो रहा है। जी अम्मी, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर हाजिर है। माँ बोल बेटा। जी अम्मी। एक बार माँ बोल के पुकार बेटा सलीम। माँ, अम्मी जान, मैं एक दिन सारा जहां का बादशाह बनूंगा। हाँ बेटा, मेरी आशीर्वाद हमेशा रहेगा। सब तैयारी हो गई याकूब? जी हुजूर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप होशियारी के साथ शहंशाह की फौज में मिलकर उनके शाही खेमे तक पहुंच जाएंगे और फिर सही मौका देखकर शहंशाह का कत्ल कर देंगे। जलालुद्दीन ने भारमल का पैगाम भेजा है कि वो सूजामल को आमेर की गद्दी में हिस्सा देने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन ये पैगाम सूजामल तक नहीं पहुंचना चाहिए। एक बार शहंशाह का निशान मिट जाए फिर सूजामल की बारी। किंतु प्रश्न मत पूछिए, हम शरीफुद्दीन का साथ नहीं दे रहे। जो आगे सूजामल आप सेना लेकर पश्चिम की ओर से निकलिए और वहीं जलालुद्दीन की फौज से मिलिए। तुरंत चाहिए, समय बहुत कम है। जो आज्ञा सुजामल साहब। सुजामल को किसी कीमत बचना नहीं चाहिए। क्या यही सुजामल है? शरीफुद्दीन ने एक शाही रक्षक को आपकी सेना में घुसा दिया है, आपकी हत्या करने के लिए। अब बात करने को राजी हो गए। जोधा टूट जाएगी। नाम मत लीजिए उस धोखेबाज का। नहीं सुजामल, आप गलत समझ रहे हैं। हमने ही उन पर भरोसा नहीं किया और आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जोधा बेकसूर है। क्या? सुजामल भाई साहब, भाई साहब। जोधा, आपकी राखी के स्नेह भरे धागों को तोड़ दिया हमने। क्षमा कर दीजिए, सम्मान को ठेस पहुंचे। सदा खुश रहे। आप महान हैं। हम गलत थे, आपको पहचान नहीं सके। जोधा के लिए आपने जो किया उसके लिए आने वाले युग आपको सदा आदर के साथ याद। भाई साहब, भाई साहब। शरीफुद्दीन एक बागी है। उसने हमारे साथ गद्दारी की है और एक गद्दार को खाक में मिलाना हमारा ईमान भी है और इंसाफ भी। हम नहीं जानते
कि उन्होंने जो किया वो सही था या गलत। बस इस वक्त अपने फैसले में रहम का गुजर होने दीजिए। या अल्लाह, हम क्या करें? पहले आदम, अब शरीफुद्दीन। हर बार हमारी शमशीर के साए में हमारे अपने ही क्यों आ जाते हैं? हमें आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन आपकी बदकिस्मती की हम बच गए। आप मांगते तो हम आपको अजमेर के अलावा और सूबे दे सकते थे। बगावत से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, खून खराबे के सिवा। खून खराबे के बारे में तब नहीं सोचा जब बेरहमी से आदम खां का कत्ल किया था। वो मसला अलग था शरीफुद्दीन। ये खूब है, खेल के कायदे कानून भी आप बनाएंगे और चाले भी आप चलेंगे। इस बार खेल के उसूल हमने तय किए हैं। हम सुन रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये खून खराबा रोक सकते हैं। वो कैसे? हमारे साथ जंग करनी होगी। अगर हम जीते तो हिंदुस्तान हमारा, हारे तो ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मंजूर है। जलाल, मैं कभी हार नहीं सकता, हार नहीं सकता, हार नहीं सकता। शरीफुद्दीन, अगर आप बख्शीबाना के शहर नहीं होते तो ये भाला आपके जिस्म के पार होता। सिर्फ उनके लिए हम आपको माफ करते हैं। हम आपके सारे सूबे आपसे वापस ले रहे हैं। अब आप सल्तनत के सिलसिले में कोई फैसले नहीं ले पाएंगे। चौक शाह बनो और ताउम्र हमारे वफादार बनकर रहेंगे। जय शाह बनो। शहंशाह रैयत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। अब हम राजपूत मलिकाए हिंदुस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे करीब आए। हाजरीन दीवान आम और मुगल सल्तनत को हम ये आखिरी बार बता दें कि रानी जोधा एक हिंदू राजपूत हैं, हमारी बेगम हैं और मलिकाए हिंदुस्तान भी है। इनके खिलाफ कदम उठाना मुगल सल्तनत के खिलाफ कदम उठाने जैसा है। ये बात भी आप सब पर रोशन रहे कि हर मजहब का एहतराम और बर्दाश्त करने की चाहत ही आने वाले हिंदुस्तान को सुनहरा बना सकती है। आमीन। आज के लिए कुछ और छक्ताई खान। बस आपकी सलामती की दुआ। यही थी कहानी जोधा अकबर की। इनकी मोहब्बत की मिसाल नहीं दी जाती और ना ही इनके प्यार को याद किया जाता है।